हाँ जी। राधे राधे दर्शकों। कैसे हैं आप सब? कैसा है मेरा ये संसार? आशा है सब बेहद सकुशल होंगे, सब बेहद प्रसन्नचित होंगे और सभी बेहद ऊर्जावान होंगे। भाई, ऊर्जावान होना तो बनता है। कार्तिक अपने अंतिम चरण में आ पहुंचा है और उसके साथ ही हमारी पूजा पाठ, साधना, आराधना, उपासना, मंत्र जाप, जने क्या क्या, वो भक्ति भाव, सब कुछ कार्तिक के साथ साथ वो भी अंतिम चरण में आ पहुंचा है। सब चीज़ें देखिए जैसे संपूर्ण होने जा रही हैं। वो घड़ी भी आ पहुंची है जब हमारी सब चीज़ें कार्तिक के साथ विधिवत रूप से संपूर्ण होंगी बहुत जल्द। जिन लोगों ने जो छोड़ा है वो उसे ग्रहण करेंगे। जो जो चीज़ें जिसने त्यागी हैं वो उन्हें ग्रहण करेंगे। सब चीज़ें संपूर्ण होंगी बेहद ऊर्जा के साथ, बेहद उत्साह के साथ, बेहद प्रसन्नता के साथ। अब आज आपके साथ जो जानकारी मुझे साझा करनी है वो है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब कार्तिक अपने अंतिम चरण में आ चुका है ना, पूरा महीना जब कार्तिक का आगाज हुआ था, जब हमने अपनी सब चीज़ों की शुरुआत की थी, सब चीज़ें नए सिरे से एकदम शुरू हुई थी। अब वो सभी अपने अंतिम चरण में आ चुकी हैं और इसी बीच ये जो बीते जितने भी दिन कार्तिक के थे, कुछ लोगों से, हम सब में से, आप में से, मुझ में से, जो भी हैं, कुछ गलतियां भी हुई, कुछ अधूरी चीज़ें हुई, कुछ पूरी हुई, कुछ कम ज़्यादा, जैसा भी रहा। साधना, आराधना, मंत्र जाप, भक्ति भाव, किसी भी चीज़ में कहीं कोई भी कुछ आधा अधूरापन, कहीं पूरा, कुछ छूटा, कुछ हुआ, कुछ रह गया, कभी जल्दी नहीं उठ पाए, जो भी। अब आपके पास, हम सबके पास एक अंतिम मौका है, एक बेहद सुनहरा मौका। वो कार्तिक के अंतिम चरण के अंतिम 5 दिन जो बेहद बहुमूल्य, बेहद कीमती और बेहद ऊर्जावान है। लेकिन उनके बारे में मैंने अभी जिक्र कर दिया है, हम उनके बारे में विस्तार से बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास वक्त है। आज हम जो बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो बेहद ज़रूरी जानकारी मुझे आप लोगों के साथ साझा करनी है, वो है देखिए, गोपा अष्टमी। जो लोग कार्तिक करते हैं वो तो अच्छी तरह समझ गए होंगे गोपा अष्टमी मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। गोपा अष्टमी 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। भाई, हमारे यहाँ तो 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी, आप लोगों के यहाँ जब भी होती हो आप उसी हिसाब से करिएगा। थोड़ा सा आगा पीछा चल रहा है आजकल दिनों का, नो प्रॉब्लम। खैर, अब गोपा अष्टमी, जो लोग कार्तिक करते हैं उन्हें गोपा अष्टमी के बारे में बेहद अच्छी तरह पता होगा। क्या क्या किया जाता है क्या। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, जो नए लोग हैं उनको, कि गोपा अष्टमी आखिर है क्या। देखिए, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। हम उसे गोपा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। अब गोपा अष्टमी कैसे हुई, कैसे उसका निर्माण हुआ, कैसे उसका सृजन हुआ। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण जी की बाल्यावस्था चल रही थी, उनका बाल्यकाल चल रहा था। बेहद छोटे बालक थे वो। भाई, बाल्यावस्था है तो बालक ही होंगे। अब एक दिन उन्होंने सब ग्वाल बालों को जाते देखा, गैया ले लेकर वन की तरफ। वे सभी गैया चराने जा रहे थे अपनी अपनी। अब क्या था,
श्री कृष्ण जी नंद बाबा के पास आए। उन्होंने नंद बाबा से कहा, बाबा, मैं भी तो अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी गैया चराने वन जाना है। नंद बाबा बड़े विस्मय से अपने छोटे से लल्ला की तरफ देखने लगे। तब उन्होंने कहा, लल्ला, तू अभी बहुत छोटा है, अभी तेरी वन जाने की, गैया चराने की उम्र नहीं है। पर भाई, हट तो हट है, वो भी किसकी? कृष्ण मुरारी, मोर मुकुटधारी जब हट पर आए, अब उन्होंने इसको अपनी हट बना लिया। अब नंद बाबा से जब उन्होंने कई बार कहा, तब नंद बाबा ने मैया यशोदा को बताया। तब अच्छे से विचार विमर्श करके अपने लल्ला की बात को अहमियत देते हुए पंडित जी को बुलवाया गया। सारी चीज़ उन्हें बताई गई, पूरी बात। तब पंडित जी ने कहा, एक शुभ मुहूर्त निकलवा कर हम लल्ला की बात को रखते हैं। तब पंडित जी ने बहुत विचार विमर्श करके अच्छी से गहनता के साथ एक बेहद 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 शुभ मुहूर्त और शुभ दिन निकाला। वो दिन था गोपा अष्टमी। वो दिन था कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी। इसी दिन को नाम दिया गया गोपा अष्टमी, क्योंकि यही वो दिन था जब नंद बाबा ने अपनी समस्त गैयाओं की जिम्मेदारी अपने छोटे से लल्ला को दी थी। और श्री कृष्ण इसी दिन समस्त गैयाओं को लेकर चराने के लिए वन गए थे। इसी दिन से उन्होंने गैया चराने की, उन्हें वन ले जाने की शुरुआत की थी। ये था गोपाष्टमी का संपूर्ण वृतांत। खैर, उसी दिन से हम इस दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाने लगे। अब कथाएं तो देखिए बहुत सारी हैं इस संबंध में, लेकिन जो सत्य बात है, जो सही मायने में एक महत्वपूर्ण बात है, वो यही है जो मैंने आपके साथ साझा करी। जो महत्वपूर्ण कथा है यही है। कथाएं तो अनगिनत हैं। खैर, अब गोपाष्टमी 30 अक्टूबर, क्या क्या करना है भाई? करना तो बहुत कुछ है, मैं आप लोगों को बता दूं पहले ही। अभी तो शुरुआत है। जिन लोगों ने पूरा महीना ज़्यादा कुछ नहीं किया है ना, समझ लीजिए उनकी मेहनत का समय अब आ पहुंचा है। बहुत कुछ मुझे आप सबसे करवाना है, पर बहुत सादगी से, बहुत सरलता से। टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता को मत लाइए अपने दिमाग में। अब पहले बात हम गोपाष्टमी की कर रहे हैं। गोपाष्टमी श्री कृष्ण का, नंद के लाला का बेहद बेहद पसंदीदा दिन। इस दिन, जैसा कि नाम से ही उद्गृत है, गायों की पूजा, सेवा, साधना, अर्चना सब किया जाता है। आपको करना क्या है? ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। सुबह 3:30-4 बजे तक उठ जाइए। उठकर नहा धोकर रेडी होकर तैयार होकर अच्छे से जब अपने घर का पूजा पाठ कर लें, तब बिना कुछ खाए पिए आपको पहुंच जाना है सीधे गौशाला। साथ में ले जाना है हरा चारा, थोड़ा सा गुड़। गैया मैया की सेवा करने जा रहे हैं भाई, वो भी इतना बड़ा दिन, इतना बड़ा श्री हरि नारायण का बनाया दिन। खैर, पहुंच गए आप गौशाला। वहाँ पर गैया मैया आपको मिलेंगी। साथ में गंगा जल ले जाना, हरगिज़ ना भूलें। गंगा जल से, देखिए इस दिन ना गायों को सुबह ही स्नान करा दिया जाता है समस्त गौशालाओं में, क्योंकि उन्हें भी पता है भक्तगण आएंगे पूजा सेवा अर्चना के लिए। खैर, आप गंगा जल अपने साथ जो ले गए हैं उसे लीजिए, गैया मैया पर छिड़किए, उसके छींटे दीजिए और तत्पश्चात उनके मस्तक पर हल्दी रोली दोनों से तिलक कीजिए, अक्षत से तिलक कीजिए और धूप दीप कीजिए। धूप दीप के बाद गैया मैया की परिक्रमा कीजिए, वो आपकी सामर्थ्य है, आप जितनी भी करना चाहें। तब तत्पश्चात अपने साथ
आप जो हरा चारा और गुड़ लेकर गए थे वो अपने हाथों से गैया मैया को अर्पण कीजिए और उन्हें खिलाइए। दीप प्रज्वलित कीजिए। इतना कर लिया, अब क्या करना है? अब सबसे महत्वपूर्ण काम, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम, आपको अपने साथ थोड़े से दिए ले जाने हैं। दिए किस लिए? बताते हैं। दिए आपको दीपदान के लिए ले जाने हैं। कार्तिक अपने अंतिम चरण में, बेहद बहुमूल्य कुछ दिन हमारे पास शेष बचे हैं। दीपदान जितना कर सकें, जहाँ कर सकें, जैसे कर सकें। देखिए, मैं तो जहाँ भी निकलती हूँ ना, अपने साथ हर वक्त दिए रखती हूँ और माचिस रखती हूँ। मुझे जहाँ भी कोई भी सुनसान अंधेरी जगह दिखती है, निर्जन स्थान दिखता है, मैं तुरंत बिना सोचे वहाँ दीप प्रज्वलित कर देती हूँ। और यही मैं आप लोगों को सलाह दे रही हूँ, किसी का मत सोचिए, मन में कोई संशय मत लाइए। अगर कोई जगह आपको इस तरह की दिखती है जहाँ अंधेरा है, सुनसान है, कहीं भी उठिए, तुरंत वहाँ दीप प्रज्वलित कीजिए, स्वतंत्रता पूर्वक, कुछ भी मत सोचिए। जितना फल, जितना परोपकार, जितना परमार्थ आप अपने खाते में खींच लेंगे ना, उस वक्त आपको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन आपके खाते में ये सब करते करते जने कितना कुछ इकट्ठा हो जाएगा ना, इसका हिसाब बाद में होगा। खैर, अब जो आप दिए अपने साथ ले गए हैं बनाकर, देखिए, घी के या तेल के, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी सामर्थ्य है। बस दिए होने चाहिए, वो आवश्यक है। वो दिए आप जितने भी ले जाएं, 4, 8, 11, आपकी मर्जी। गौशाला में जहाँ जहाँ आप उचित समझें, सब जगह उन्हें लगाइए, उन्हें प्रज्वलित कीजिए खूब अच्छी तरह। देखिए, 4 दिए भी लगाएंगे ना गौशाला में, वो भी आपके लिए क्या बड़ा लाभ एकत्रित करेंगे। पूरी गौशाला अगर 4-4, 2-2, 11, 8, जो भी जितने भी थोड़े थोड़े दिए भी ना वहाँ जाने वाले सब लोग प्रज्वलित करेंगे, तो देखिए गौशाला क्या क्या आभा होगी गौशाला की। इस दिन, गोपाष्टमी के दिन, गौशाला एकमात्र ऐसा स्थान होता है जहाँ श्री कृष्ण अपने साक्षात रूप में मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। गोपाष्टमी के दिन गौशाला सुबह से रात तक, और आप सुबह से रात तक ये दीप कभी भी प्रज्वलित कर सकते हैं गौशाला में जाकर। कभी भी गैया मैया की सेवा कर लीजिए। लेकिन मैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर से कहूँगी जो बेहद व्यस्त हैं। देखिए, हम और आप हैं जिनके लिए पूजा पाठ से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस टाइम। तो आप लोगों को तो मैं यही सलाह दूंगी जो मैं कर रही हूँ। सुबह उठकर स्नान आदि सब चीज़ें करके, मंदिर की पूजा पाठ करके अपने घर की, आप तुरंत गौशाला पहुँच जाइए बिना कुछ खाए पिए, जैसा मैं बता चुकी आपको। और वहाँ वो सब करना है। वैसे भी जो लोग कार्तिक करते हैं वो हर बार ही करते होंगे ये चीज़ें, लेकिन कुछ नई चीज़ें जो मुझे आपसे करवानी है, वही मैंने आपको अभी बताई हैं। गौशाला में दिए ले जाना आपकी मर्जी है, कितने, कम ज़्यादा, लेकिन लेकर ज़रूर जाने हैं, खाली नहीं जाना है। दीपदान, इस वक्त दीपदान से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जितना दीपदान आप गौशाला में करना चाहें वो आपकी सामर्थ्य है, वो आपकी मर्जी है। मेरा काम है आपको बताना। आप अगर 2 दिए 4 दिए भी जलाएंगे ना, गौशाला तो उससे भी रोशन होगी, गौशाला में तो उससे भी आभा बिखेरेगी। भाई, वो दिन जब श्री कृष्ण सुबह से लेकर रात तक गौशाला में ही मिलेंगे। कहते हैं ना, हरि कहाँ मिलेंगे। गोपाष्टमी पर अगर कोई पूछे तो उन्हें बताइएगा हरि कहाँ मिलेंगे, हरि गौशाला में मिलेंगे। सुबह से रात तक कभी भी आ जाना मेरे दोस्त, हरि वहाँ मिलेंगे, श्री कृष्ण वहाँ मिलेंगे, अपनी गैयाओं के साथ, अपनी गैयाओं के बीच अटखेलियाँ करते हुए, मौज मस्ती करते हुए, ठिठोलियाँ करते हुए। तो ये तो हुआ गोपाष्टमी का पूरा कार्यक्रम। अब क्या, अब आप घर आ गए, आपने दीप प्रज्वलित कर दिए, दीपदान भी कर दिया गौशाला में, गैया मैया की सेवा भी कर दी। और गौशाला में देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप
जो पूरे कार्तिक बेहद ताकतवर, बेहद पावरफुल मंत्र है। ठीक है, उसी के बराबर एक शक्तिशाली मंत्र और भी है जिसका जाप आपको उस दिन गौशाला में करना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जितनी बार भी चाहे ना, इस मंत्र का जाप करना ना भूलें उस दिन गौशाला में। तत्पश्चात आप घर आ गए, अपना सब पूजा पाठ विधिवत रूप से करके सब चीज़ें अच्छे से पूरी कर कर आप घर आ जाइए। अब ये तो साधारण जो बातें हमें करनी है, जो हम हर साल करते हैं कार्तिक में गोपाष्टमी के दिन। अब आपके साथ एक बेहद 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 ज़रूरी बात, जो देखिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ बहुत कम लोग इसको करते होंगे। आपको करना क्या है, एक बिल्कुल छोटी सी, इतनी सी चिन्नी सी एक मिट्टी की गैया खरीदनी है। मिट्टी की गैया कहाँ मिलेगी, बताते हैं। मिट्टी की गैया आपको किसी भी खिलौने वाले के पास मिल जाएगी। वो खिलौना वाला जो मिट्टी के खिलौने बनाता हो, देख लीजिए आपके घर के आसपास जहाँ भी हो, वहाँ पर वो निश्चित रूप से मिल जाएगी आपको वो गैया खरीदनी है। बेहद छोटी, छोटी से छोटी कोशिश कीजिएगा, पर होनी मिट्टी की चाहिए। मिट्टी की छोटी सी गैया लेकर आपको संध्या काल में कभी भी, संध्या आरती से पहले बाद में कभी भी मंदिर जाना है। कौन से मंदिर, बताते हैं श्री कृष्ण जी के मंदिर, कृष्ण मुरारी सुदर्शन चक्रधारी, जहाँ श्री राधा के साथ मौजूद हो, वहाँ ऐसे मंदिर आपको जाना है अपनी छोटी सी गैया को लेकर। और वहाँ पहुँचकर वो छोटी सी मिट्टी की गैया आपको अपने लल्ला को उपहार स्वरूप भेंट करनी है। गोपाष्टमी के दिन संध्या काल में किसी भी वक्त वहाँ जाकर वो गैया अपने ठाकुर जी को, अपने कृष्ण को, अपने लल्ला को, अपने नारायण को उपहार स्वरूप भेंट कीजिए। बेहद भाव के साथ, बेहद भक्ति के साथ बातें करते हुए, उनके साथ वार्तालाप करते हुए उन्हें वो मिट्टी की गैया भेंट करनी है आपको। और वो देकर, उनको भेंट कर कर वहाँ रख कर आ जाइए। इतना आपको करना है गोपाष्टमी के दिन। अब ये मत पूछिएगा क्या होगा, क्योंकि मैं बता भी नहीं पाऊंगी। क्योंकि इसलिए नहीं बता पाऊंगी, क्या 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 होगा और क्या नहीं होगा मेरे दोस्त, बहुत कुछ होगा जो आपकी और मेरी दोनों की सोच से परे होगा। वो होगा। कीजिए, पहले निसंकोच होकर कीजिए, बिना किसी बात को सोचे कीजिए, बस आपको करना है। उसके बाद ये मौका मुझे और आपको अगले वर्ष मिलेगा, पूरा 1 वर्ष बाद। तो इसलिए बिल्कुल भी मत सोचिए, बिल्कुल मन में वहम मत पालिए, बिल्कुल संकोच मत करिए। निश्चिंत होकर, निसंकोच होकर, निश्चल भाव से बस एक गैया अरेंज कर लीजिए मिट्टी की, बेहद छोटी सी, और फुल ऑफ एनर्जीज, एकदम ऊर्जावान होकर पहुंच जाइए श्री कृष्ण मंदिर, जहां आपके कृष्ण मुरारी, मुरलीधर, त्रिपुरारी अपनी राधा के साथ मौजूद हों, और उनको वह गैया भेंट कर दीजिए। तत्पश्चात आप घर आ जाइए और अपने घर में दूध से बनी किसी भी मिठाई का, सफ़ेद हो तो अति उत्तम, अपने मंदिर में अपने भगवान को भोग लगाना हरगिज़ ना भूलें। पर होनी वो दूध से निर्मित ही चाहिए। गैया मैया के दूध से निर्मित मिठाई जो आपको अपने नारायण को, अपने ठाकुर जी को, अपने लल्ला को शाम को संध्या आरती के बाद भोग लगाना है, जो भोग उन्हें अर्पण करना है,
वो गैया मैया के दूध से निर्मित मिठाई ही होनी चाहिए। बहुत कुछ मिलता है, अगर बाज़ार से नहीं खरीदना चाहते कुछ घर में बना लीजिए, पर दूध से निर्मित। इतना कीजिए और जीवन में बदलाव देखिए। गोपाष्टमी पूरे उत्साह, उल्लास और ऊर्जा के साथ मनाइए, जैसे हमने अब तक अपना कार्तिक मनाया है। कार्तिक अपने अंतिम चरण में है, एक बार फिर याद दिला रही हूँ, इसलिए कहीं कुछ भी मत चूकिए, बिल्कुल आलस मत कीजिए, कोई ढील मत दीजिए। अब गोपाष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आपको पूर्ण रूप से ऊर्जावान रहना होगा, और आप रहेंगे। अपने मन में ये बिठा लीजिए, तब देखिए कैसे सारा आलस दूर भागता है। एनर्जीज इस टाइम बरस रही हैं, जमकर बरस रही हैं। ज़रूरत है आपके आगे बढ़कर उन्हें कैच करने की और अपने अंदर समाहित करने की। तो क्यों जाने दें इस मौके को, क्यों जाने दें इस कार्तिक की अंतिम बेला को, जो हमने पूरे महीने मेहनत की है ना, अब तो वो संपूर्ण होने का समय आ गया है। तो भाई हम अब भी कैसे चूक सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह दीपदान कीजिए, एक बार फिर याद दिला रही हूँ। कुछ दिए और माचिस हर वक्त अपने साथ रखिए जब भी आप घर से बाहर निकलें। ये सोच लीजिए कहीं ना कहीं आपको दीपदान करना है ही, कहीं ना कहीं आपका दीपदान नारायण करवाएंगे ही, चाहे आप कितनी भी दूर जा रहे हैं। तो चलिए, गोपाष्टमी की संपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ आज साझा की। उम्मीद है जैसे जैसे मैंने बताया है आप लोग वैसे वैसे पूरा करेंगे, अच्छी तरह से पूर्णतया ऊर्जावान होकर। दीपदान अवश्य करना है गौशाला में, गैया मैया के लिए हरा चारा और गुड़ अवश्य ले जाना है, और इसके अलावा आप अपनी तरफ से जो भी करना चाहें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप के साथ बेहद बेहद महत्वपूर्ण जाप भी करना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भूलिएगा नहीं, दोनों जाप, दोनों मंत्र जाप आपको करने हैं। सामर्थ्य आपकी है, कितनी बार, जितनी बार आप चाहें। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द देव उठनी एकादशी की बहुत सारी बातें करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करने के लिए। मिलती हूँ बहुत जल्द। तब तक के लिए जो जो मैंने बताया है इस सब को बहुत मन, ऊर्जा और लगन के साथ गोपाष्टमी वाले दिन कीजिए और जीवन में बदलाव देखिए। तो चलिए, अभी टाइम है, अभी समय है आपके पास। अगर कुछ चीज़ें घर में अवेलेबल नहीं हैं तो उन्हें कर लीजिए, और फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में बहुत जल्द। अब की बार देव उठनी एकादशी की सारी जानकारी आपके साथ साझा करूँगी, दिल खोल कर करूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।